जी बिल्कुल, यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा नहीं, पहुँचना चाहिए। नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है पहलवानों की तरफ से, और लगातार ये पूरा मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन क्या वाकई यहाँ पर पहलवान सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए नजर आएंगे, और क्या बृजभूषण शरण सिंह को वाकई बचाने की कोशिश की जा रही है? और अगर अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर दरवाजा खटखटाया जाता है तो क्या दिल्ली पुलिस से जो इंसाफ की उम्मीद की जा रही थी, क्या वहां से अब इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये बात कही है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन महिला पहलवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बृजभूषण के खिलाफ कई सारे सबूत हमने पुलिस को दिए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या अब इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपेगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या सीबीआई पहलवानों को इंसाफ दिला पाएगी? इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन से जानेंगे कि नाजमीन किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जो बयान सामने आता है कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरा मामला चलता है। कहा जाता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज करवाए, ये कहा गया कि बृजभूषण के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन पहलवानों का कहना है कि उन्होंने काफ़ी सबूत पुलिस को दिए हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब क्या पहलवानों का अगला कदम सुप्रीम कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या सीबीआई को पूरी मामले की जाँच सौंपेगा? क्योंकि दिल्ली पुलिस को तो इंसाफ की उम्मीद यहाँ पर जताई नहीं जा सकती। जी बिल्कुल, यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा नहीं, पहुँचना चाहिए। क्योंकि दिल्ली कोर्ट की बात की जाए तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस जो काम करती हुई नजर आ रही है वो यहाँ पर सच भी साबित हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए सबूत ना मिलना, या जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें 500 पन्ने में बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सबूत यहाँ पर मिलते हैं, उसके कैंसिलेशन को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका दाखिल होना, ये साबित करता है कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। अब ऐसे में सीधे तौर पर सीजेआई की बात की जाए, चंद्रचूड़ की, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपको निचली अदालत से इंसाफ नहीं मिलता है। तो साफ तौर पर बात है कि लंबा समय बीतता नजर आ रहा है और महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को दोबारा करना चाहिए, दोबारा याचिका दाखिल करनी चाहिए। अब FIR की याचिका तो होगी नहीं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर तो होगी। अब मांग यहाँ पर गिरफ्तारी को लेकर होनी चाहिए कि सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि तमाम सबूत मिलते हैं, और सबूत के साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर वीडियो भी दिखाती है, वीडियो सबूत भी देती है। तो ऐसे में यहाँ पर जांच सुप्रीम कोर्ट के तहत होती हुई नजर आनी चाहिए। और दूसरी तरह से आपने कहा कि क्या ये मामला सीबीआई के यहाँ पर पहुँचना चाहिए, सीबीआई को जाँच करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर सभी यहाँ पर केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं, मोदी सरकार के कहने पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस को लगा लीजिए अमित शाह के इशारों पर काम कर रही है, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर रही है, बल्कि शिकायतकर्ता यहाँ पर अपना बयान वापस कैसे ले ले इस हथकंडे को आजमाती हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं ईडी सीबीआई की बात की जाए तो विपक्ष पर कार्यवाही आपने देखी होगी कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर यहाँ पर हथकंडा आजमाया जाता है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ना ही कोई जांच होती है, ना ही उनसे जुड़े किसी मंत्री की जांच होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में कहना सीबीआई जांच करेगी तो नामुमकिन सा लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर साक्षी मलिक का भी एक बयान सामने आता है। साक्षी मलिक ये कहती हैं कि अगर पहले से ही गिरफ्तारी हो जाती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। दिल्ली पुलिस किस तरीके से यहाँ पर बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है। पहलवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम सबूत उनकी तरफ से दिए गए, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस किस तरीके से कह रही है कि पॉक्सो एक्ट तो हट ही गया है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नाबालिग लड़की बार बार अपना बयान बदल रही थी, इसीलिए जो है पॉक्सो एक्ट हटा दिया गया। साक्षी मलिक कह रही है कि दबाव बनाया गया नाबालिग लड़की पर सरकार की तरफ से या फिर किसी की भी तरफ से, इसी वजह से वो लड़की बार
बार अपने बयान बदल रही थी, यानी कि डराया जा रहा है। ये बड़ा आरोप ये साक्षी मलिक लगाती हुई नजर आ रही। तो बिल्कुल यहाँ पर डराया जा रहा है। अगर डराया नहीं जाता, जो नाबालिग यहाँ पर बृजभूषण को लेकर ये कहती हुई नजर आ रही थी कि बृजभूषण यहाँ पर मेडिकल जांच के तहत गलत तरीके से छूता हुआ नजर आता है, यहाँ पर चेस्ट पर हाथ रखा जाता है, कमर पर हाथ रखा जाता है, तो जब वो नाबालिग ये ऐसे बयान देती हुई नजर आ रही थी, तो अब यहाँ पर बृजभूषण को बचाते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? उनके पिता हो, उनके दादा हो, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हमारी दुश्मनी बृजभूषण शरण सिंह से नहीं थी। बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बिना पर हम उनके खिलाफ याचिका दाखिल करें या एफआईआर दर्ज करवाएं। हमारा मतलब ये था कि हमारी जो बेटी है उनके साथ भेदभाव हुआ है, और इसी भेदभाव को लेकर, टूर्नामेंट में जो भेदभाव हुआ है उसको लेकर हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पास आए थे और अपना बयान दर्ज करवाया था। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर डराया नहीं जाता तो साफ तौर पर जाहिर है कि ये बयान पलटा नहीं जाता। और साफ तौर पर आप बता दें कि साक्षी मलिक ने ये कहा कि डराने के बाद बयान पलटा है, तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बयान इसी वजह से पलटा है। और नाबालिग को अब सीधे तौर पर सामने आना चाहिए। बेशक वो अपना चेहरा ना दिखाए, लेकिन जो शिकायत थी वो वापस दर्ज करवानी चाहिए। अमित शाह से जब मुलाकात होती है, अनुराग ठाकुर से मुलाकात होती है, ये कहा जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पहलवानों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कुछ बातें ऐसी कही गई जिससे ये साफ जाहिर होता हुआ नजर आया कि पहलवान जो है उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि पहलवान को बरगलाने की कोशिश यहाँ पर की गई? क्योंकि 15 जून तक का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया था, 15 जून की तारीख भी निकल गई, और कहीं ना कहीं जो पहलवान है वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साक्षी मलिक का जो बयान सामने, उन्होंने कहा कि हम लोग दोबारा से जाएंगे, अपने मैदान में उतरेंगे, दोबारा से जो है पहलवानी करेंगे। तो ये बात वो कहते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं पहलवानों का भी जो धरना है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं अब ये लगता नजर आ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, धरना कमजोर नजर नहीं आ रहा, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर धरना शांत किया था, और अनुराग ठाकुर से भी यही कहा था कि हम धरना शांत कर रहे हैं, लेकिन 15 जून को कोई फैसला नहीं आता है तो अगले दिन से हम कोई बड़ी कार्यवाही, यहाँ पर बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे, जिसमें यहाँ पर राकेश टिकैत उनका साथ देंगे, यहाँ पर खाप पंचायत के लोग भी आएंगे। और ये फैसला लिया गया था या तो रामलीला मैदान या तो जंतर मंतर फिर से धरने की शुरुआत होगी, और ये धरना विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में देखा जाएगा, यानी कि हर जगह से आवाज उठेगी कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन किया जाए। यही बात विनेश फोगाट ने कही है और यही बात साक्षी मलिक भी बोलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर कुछ वक्त का इंतजार इसलिए हो रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहते, क्योंकि सरकार से ना उम्मीद है, दिल्ली पुलिस से ना उम्मीद है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी ना उम्मीद है, तो उम्मीद किससे की जाए? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर मामला दर्ज किया जा सकता है, तो वहाँ जा सकती हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पर इस आंदोलन को जंतर मंतर तक पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कोशिशें अभी महिला पहलवान खिलाड़ियों के तहत की जा रही है। ऐसे में ये कहना कि उनको डराया, जो धमकाया गया था, ऐसे में वो अपना धरना खत्म कर देंगी, वो अभी धरना खत्म करते हुए नजर नहीं आ रही। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि सीबीआई जो है उनके हाथों में ये इस केस की जांच दी जाएगी? देखिए, सीबीआई के हाथों में इस केस को देना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जब यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने काम नहीं किया और यहाँ पर उनके इशारों पर काम किया जा रहा है, मोदी सरकार के इशारों पर, अगर दे भी दिया जाता है, अगर ये केस सीबीआई के हाथों में दे दिया जाता है, तो यहाँ पर इंसाफ की उम्मीद करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार के इशारों पर ये तमाम सरकारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं, तो महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ कैसे दिलाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जो जाँच की बात है वो कही जा रही है, लेकिन सीबीआई अगर इस पूरे मामले की जांच करती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पहलवानों को इंसाफ की उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बड़ा फैसला लेता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी, और पहलवानों का अगला कदम क्या कुछ होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।